हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ, देखो फिर बोल रहा हूँ, एक साथ मन इधर उधर भटकेगा, ऐसा भटकता हुआ हमने जीवन में ऐसा ही किया है। हम पूजा करते हैं तो ऐसी, पाठ करते हैं तो ऐसा, पूरे एकाग्र होके नहीं करते, जहाँ अपने शरीर को भी भूल जाओ, शून्य हो जाओ, अनाद में विश्राम, तो कैसे नहीं राम मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुने और समझें कि सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज सरल है, आसान है या कठिन है। हमने आपको अब तक बताया कि सारे बंदर देवता हैं जो रावण के वध के लिए, यानी पाप के वध के लिए, काम क्रोध लोभ अहंकारी के वध के लिए भाग लेने अवतरित हुए हैं। अब आप कहेंगे हम लोग किस लिए आए हैं इस शरीर में? हम भी काम क्रोध लोभ अहंकार पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप को जानकर कि मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा का रामनगर बन जाएगा, कृष्ण नगरी बन जाएगी, वृंदावन बन जाएगा। और ऐसे ही पोंगा पंडित बन करके रामायण गीता भागवत बाँचते रहे तो नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। तो ये जितने बंदर हैं वे मोक्ष के नाना प्रकार के साधन हैं। क्या मतलब? एक अर्थ में देखें तो कहेंगे सारे साधन एकमात्र होकर भक्ति देवी शांति की शक्ति की खोज में, या यूँ कह लीजिए माँ का वात्सल्य पाने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे सुग्रीव ने कहा कि सब जाओ सीता का पता लगाओ, सब जाओ। आप हम लोग भी इस शरीर में आए, भगवान से शपथ लेकर के आए कि प्रभु अब मैं राम राज्य बनाकर ही वापस जाऊंगा। लेकिन कहाँ बना पाए? अब तो चला चली का मेला है। लेकिन ये ना समझें राम राज्य एक पल में बन सकता है। सारे भ्रम मिटा दीजिए, संशय मिटा दीजिए, संसार की किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अपना मत मानिए। बस मीरा ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन आप और हम लोग
पता नहीं कहाँ कहाँ अपनापन करते रहते हैं। तो मैंने आपके सामने बात रखी, शक्ति की खोज, शांति की खोज, भक्ति की खोज, सीता की खोज, या माँ का वात्सल्य पाने के लिए चल पड़ते हैं। ये जो भक्ति को पाने का पथ है, प्रेम का पथ है। प्रेम के नाम से जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं और भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना। कौन से भक्त के? जो भक्ति में खुद को मिटाता है, मैं उसके लिए मिट जाता हूँ। ध्यान से सुनो, जो मुझे पाने के लिए, प्रेम के लिए खुद मिटेगा, उसके लिए मैं मिटूंगा। अब हम मिटना नहीं चाहते, हम भगवान को सब पाना चाहते हैं। और कई बार हंसी भी आती है जब मैं मंदिरों में देखता हूँ लोगों को, जादूगरों को, व्यापारियों को धन दिखा रहे हैं भगवान को, वैभव दिखा रहे हैं भगवान को। यानी सारे सृष्टि भगवान की, और हम भगवान के सामने हम क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम भगवान को दिखा नहीं रहे, फिर क्या कर रहे हैं? भगवान को दान दे रहे हो। बाहर भिखारी बैठा हो, उसको दे दो ना, जिसको जरूरत है। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को तो तुम्हारी भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। वो प्रेम के बदले में प्रेम देगा। लेकिन हम लोग जब दान करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, तो किस लिए? प्रभु देखो मैंने 500 का नोट चढ़ाया, आप 5 लाख बना के लौटाना मेरे लिए। ये व्यापार का काम है, ठगने का काम है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है, ये पाने का पथ है। सरल है या कठिन? देखो अब टॉपिक यही चल रहा है, सबसे सरल सीता की खोज। और सीता की खोज जिसने कर ली, उसे राम मिल गए, उसका राम राज्य हृदय बन गया। रामचरितमानस में कहा गया, भक्ति अत्यंत सरल है, सुगम है। बड़ी आश्चर्य की बात है। बड़े आश्चर्य से पूछा गया, कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। अब बताओ, रामचरितमानस में कहा गया भक्ति अत्यंत सरल है, सुगम है। अब बड़े आश्चर्य से पूछा गया, कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। और आप और हम लोग यही सब कर रहे हैं। आज संसार में जिसको देखो, भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं। लोग यज्ञ कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, अभी टीवी में न्यूज़ देख रहा था, क्रिकेट का मैच देखने के लिए यज्ञ हो रहा है। बताइए, जी इंसान की प्रवृत्ति कैसी है। यानी भगवान को पाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जप तप किया जा रहा है। और रामचरितमानस कह रही है किसी की आवश्यकता नहीं, ना उपवास करने की जरूरत है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, कठिन नहीं है। मानस में भगवान राम भक्ति को दुर्लभ बताते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, कहू कहू वृष्टि शारदी थोरा।
आप ध्यान से सुनो, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, कहू कहू वृष्टि शारदी थोरा, कहू एक पाव भक्ति जिमी मोरी। के लक्ष्मण हजारों व्यक्तियों में से, एक एक शब्द ध्यान देना, आप हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं पा रहे? रामचरितमानस बता रही है। राम कहते हैं लक्ष्मण, हजारों व्यक्तियों में कोई एक धर्मात्मा होता है, एक धर्मात्मा होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस बोल रही है, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, और कोटि कोटि वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है, और उन हजारों ज्ञानियों में कोई एक विज्ञानी, और उन विज्ञानियों में जीवन मुक्त तो और भी कठिन है। यानी हम भगवान को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमने सदा यही सीखा है। और मैंने कहा कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, शून्य होना है बस। हम शून्य नहीं होना चाहते। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास अकल नहीं है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहा गया कि सबते सो दुर्लभ सुरसाया, राम भक्ति रत गत मद माया। इन सब की अपेक्षा जो आप हम लोग करते हैं, भक्ति अधिक दुर्लभ है। जीवन मुक्त विद्यार्थी, ज्ञानी, वैराग्यवान और धार्मिक तो इन्हें गिने मिल भी सकते हैं। जीवन मुक्त बहुत मुश्किल मिलेंगे, विज्ञानी, ज्ञानी, वैराग्यवान और धार्मिक तो इन्हें गिने मिल भी सकते हैं, पर भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भक्त अत्यंत दुर्लभ है। मैं क्या बताऊं, मैं वृंदावन जाता हूं तो वहां पर भी मैं नीचे जब कभी 10-20 लोगों के साथ बैठना होता है तो मैं क्या नोट करता हूं, जिसको देखो जग चर्चा। मेरा व्यापार वहाँ पर है, मेरा अमृतसर में है, मेरा लुधियाना में है, मेरा दिल्ली में है, मेरा वहाँ पर है, मेरा इतना लंबा परिवार, मेरा इतना चौड़ा काम धंधा, मेरे इतने बेटे, इतनी बेटी। अब मैं कई बार सोचता हूँ, वो कहते हैं आप कुछ नहीं बोलते। मैंने जी क्या बोलूँ, आप जैसे विद्वानों के सामने, आप जैसे ज्ञानी मानियों के सामने मैं क्या बोलूँ? क्यों? आपके तो बड़े बड़े व्यापार हैं, मेरा तो एक ही व्यापार है। भगवान का प्रेम बांटना, उसे कोई लेना नहीं चाहता। उसके लिए तो बड़ा सरल तरीका है, नीचे पंडित जी से बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो। बड़ा सरल बना रखा हमने। आज संसार में भक्ति अधिक दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। विनय पत्रिका में ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोही जई बनी आई। ये भक्ति अत्यंत कठिन है। क्यों? तलवार की धार पे चलने के समान है। कहना बड़ा आसान है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का पंथ तलवार की धार बहुत कठिन है। ये भक्ति अत्यंत कठिन, और इसे कोई बिरला व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है। तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हुए
एक बड़ा गंभीर पद लिखते हैं। वो कहते हैं भगवान के दिव्य चरणों की रसानुभूति ही भक्ति है। अब भगवान के चरणों का रस वो किसके लिए संभव होता है? आप सोचो, जो योगी समस्त विश्व प्रपंच को अपने उदर में समेटकर निद्रा छोड़कर सोता है, जो योगी समस्त विश्व के प्रपंच को अपने उदर में समेटकर निद्रा छोड़कर सोता है, वही इस महान पद का अनुभव करता है। कैसा विचित्र वाक्य है! क्या मतलब हुआ? अब देखिएगा शब्द क्या कहते हैं, सारे विश्व प्रपंच। और आप हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? संसार के प्रपंच में। तो क्या कहा? जो योगी भगवान से जुड़ना है तो सारे विश्व प्रपंच को अपने उदर में समेट ले और समेटकर बाद में निद्रा छोड़कर सोए, तो भक्ति को सुगम माने की कठिन। समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। ध्यान से सुनो, ये तुलसीदास जी ने क्या कहा, कहने से समझ में नहीं आएगा। मैं इन्हीं शब्दों की खुल के व्याख्या करना चाहूँगा। भक्ति को सुगम माने या कठिन, अलग अलग दृष्टि से दोनों बातें सही। सरल इस दृष्टि से कि भक्ति का मूल आधार है कृपा। नोट करो, भक्ति का, प्रेम का मूल मार्ग है कृपा। जो वस्तु कृपा से प्राप्त होती है उसमें भला व्यक्ति को क्या कठिनाई हो सकती है? आप करोड़ों कल्प दान कर दीजिए, भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती। जो वस्तु पुरुषार्थ के द्वारा, साधना के द्वारा उपलब्ध होती है, उसको प्राप्त करने में व्यक्ति कठिनाई का अनुभव कर सकता है, पर जो कृपा से प्राप्त हो सकती हो वो अत्यंत सरल है। यानी अब आप और हम लोग हर चीज, लोग कहते हैं हमें हवन करना है, लेकिन उन्होंने पंडित जी ने सामान इतना बता दिया। हमें भंडारा करना है, पंडित जी ने सामान इतना बता दिया। बताओ, आप सोचो कि भंडारा करने के लिए एक संत सुन रहा था। बोले क्या बात बाबूजी, निराश बैठे हुए हो? बोले जी भंडारा करना चाहता था, मंदिर में गया, पंडित जी ने बोल दिया कम से कम 1 लाख रुपया लगेगा। अब 25,000 रुपये का खर्चा आएगा, मतलब 25,000 हमें देना और 1 लाख रुपया खाने पीने में लगाना। तो बोला जी हमारे पास तो है नहीं। बोले कितने हैं तुम्हारे पास? बोले क्या मतलब? बोले आप कितने हैं? बोले जी अभी तो 10 रुपये हैं मेरी जेब में। अब भंडारा करना चाहते हो? बोले हाँ करना चाहता हूँ। बोले लेकिन 10 रुपये में से 8 रुपये का सामान तो मुझे अभी घर लेके जाना है। बोले 2 रुपये तो हैं? बोले हाँ 2 रुपये हैं। बोले 1 रुपया खर्च करोगे? बोले हाँ जी 1 रुपया खर्च कर दूंगा। बोले 1 रुपये की चीनी खरीद लाओ और चींटियों को भोग लगा दो, हो गया भंडारा। लेकिन हम ऐसा भंडारा नहीं करना चाहते। हम कौन सा भंडारा करना चाहते हैं? जिसके लिए पोस्टर छपें, जिसके लिए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जाएं, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, क्या हो देखो सेठ जी भंडारा कर रहे हैं। तो कठिन तो आप अपना बना रहे हो भक्ति को। भक्ति तो कृपा का सबसे सरल है। इस दृष्टि से भक्ति अत्यंत सरल है क्योंकि कृपा सिद्ध है। अब आप बताओ, भगवान की कृपा पाने के लिए जो भगवान के कृपा का पात्र बन जाए वो भक्त बन सकता है। अच्छा, आप और हम लोग भगवान की कृपा को खरीद सकते हैं? सोचो। और मैं कह रहा हूं कृपा ही
सबसे सरल है। भक्ति अत्यंत सरल, पर भगवान की साकारण कृपा पर विश्वास इतना कठिन है, अत्यंत सरल भी अत्यंत कठिन भी। नहीं, आप कुछ बताते तो वो नहीं, क्या करना है हमारे को, हम कहते हैं कुछ नहीं करना, खाली होना है। आप बताइए। हमने कई बार कहा भगवान की कृपा पाने के लिए अपने आप को खाली कर लो, हम और भरते जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। ऐसे कैसे खाली कर लें? अरे आपको अपना एक नया पैसा दान नहीं करना, एक नया पैसा दान नहीं करना। अब खाली कैसे करना है इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करके। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गाइए।